तो ये सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 है कि अ मैन बाइज अ पीस ऑफ लैंड फॉर रुपीज़ 3,84,000 एंड ही सोल्ड 2/5 ऑफ इट एट अ लॉस ऑफ 6%। एट व्हाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पीस ऑफ लैंड टू गेन 10% ऑन द होल। सो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे, ठीक है। सो बिल्कुल वैसा ही आपको सॉल्व करना है, लेकिन इस क्वेश्चन को हम जो है डिफरेंट मेथड डिफरेंट अप्रोच से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है आपको जब मैं इसको डिफरेंट मेथड से सॉल्व कराऊंगा तो आपके पास में दो ऑप्शंस हो जाएंगे एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो जो भी आपको इजी लगे आप वो मेथड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 11 के 10th के जैसे ही है। आपको अगर सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 10 के जैसे तो आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में एक मैन ने लैंड खरीदा है ना, इतनी वैल्यू, ठीक है, 384,000। तो ये अगर मान लीजिए ये लैंड का टुकड़ा है तो इसको इसने ख़रीदा कितने में, 384,000। तो इतने रुपए में उसने लैंड ख़रीदा और जो है उसने क्या किया, 2/5 जो है 2/5 क्या कर दिया इसने, जो है इसको सोल्ड कर दिया और इसमें इसको जो है लॉस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, लॉस हो गया। और लॉस कितने परसेंट का हुआ, लॉस हुआ 6% का। नाउ अब जो है वो क्या बोल रहा है कि जो उसका बचा हुआ जो लैंड है, अब बचा हुआ लैंड कितना होगा, वो होगा पूरे लैंड में से 1 माइनस, है ना, 2/5। अब 1 माइनस 2/5 क्या होता है, तो ये देखिए ये 5 इधर गया तो ये 3/5 हो गया। तो मतलब वो बोल रहा है कि 3/5 जो पार्ट है उसको वो कितने में सोल्ड करे, ठीक है, कितने में वो सोल्ड करे ताकि उसको जो है वो गेन परसेंट जो है वो 10% हो जाए। मतलब गेन उसको 10% हो जाए, वो रिमेनिंग को कितने में सेल करें। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो है बताया था कि आप क्या करिए कि ये जो है इसका जो है क्या बोलते हैं, सबसे पहले एसपी निकालिए, फिर इसका एसपी निकालिए, फिर एसपी से कंपेयर करके आप यहाँ से गेन वेन निकाल सकते थे, जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में किया। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो है हम सेम क्वेश्चन को डिफरेंट अप्रोच से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे गिवन हमारे पास में क्या है कि सीपी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या है कि सीपी ऑफ लैंड क्या है, सीपी ऑफ लैंड क्या है, वो है ₹384,000। तो ये सीपी ऑफ लैंड है। नाउ अब जो है इस सीपी ऑफ लैंड पे टोटल गेन कितना चाहिए हमको, वो हमको पता है। टोटल गेन हमको कितना चाहिए, 10%। सॉरी यहाँ पे देखिए कि ये जो गेन है ना, हमको ये पता लगाना है कि इसको कितने गेन परसेंट से हम सेल करें, है ना, ताकि हमारे पास में जो ओवरऑल गेन जो परसेंट है वो कितना आए, 12। ठीक है, तो थोड़ा रॉन्ग जज हो गया था, तो ऐसे आपको करना है ना, ठीक है। तो सीपी ऑफ लैंड कितना है, 384,000 है। अब जो है इस पे गेन कितना चाहिए, 10%। तो क्या मैं ये मान लूँ कि इसका जो है गेन जो है इस पे कितना है, वो है हमारे पास में 10%। 10% गेन है। अब सीपी ये है, गेन ये है 12%। तो क्या मैं यहाँ से जो है इसको मैं बोल देता हूँ टोटल गेन, है ना, क्योंकि ये टोटल गेन है, अभी मैं टोटल की ही बात कर रहा हूँ। तो क्या मैं यहाँ से गेन निकाल सकता हूँ कि गेन कितना हुआ होगा मेरे को। तो गेन यहाँ से कैसे निकालेंगे, वो निकालेंगे गेन परसेंट मल्टीप्लाइड बाय सीपी। इसका मतलब कि 10% मल्टीप्लाइड में 384,000। इसका मतलब 10/100 मल्टीप्लाइड में 384,000। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो है गेन मिल जाएगा, और वो गेन क्या होगा, वो गेन होगा 384 और ये 0। तो ये आपको गेन होगा, नहीं 00, है ना, क्योंकि ये से ये कटा और एक 0 से ये कट गया, तो इतना आपको गेन हुआ। ठीक है, तो अब बात करते हैं पार्ट वाइज कि
फिफ्थ पार्ट की हम लॉस निकालेंगे। तो ये मेरे को टोटल गेन हुआ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल गेन हुआ, है ना। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया टोटल गेन। अब मैं बात करता हूँ टू फिफ्थ पार्ट की, और उसके बाद में फिर हम बात करेंगे थ्री फिफ्थ पार्ट की। तो ये बात करता हूँ और इसके लिए टू फिफ्थ पार्ट ऑफ लैंड, टू फिफ्थ पार्ट ऑफ लैंड की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, तो टू फिफ्थ पार्ट के लिए भी हम सिमिलर ऐसे ही निकालेंगे। तो सबसे पहले टू फिफ्थ पार्ट के लिए हम क्या निकालते हैं, सीपी ऑफ लैंड। तो क्वेश्चन को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कर दिया। सबसे पहले पूरे के लिए निकाला, फिर टू फिफ्थ के लिए निकालेंगे, फिर थ्री फिफ्थ के लिए निकालेंगे, उसके बाद में टोटल इक्वल्स टू ये माइनस ये लॉस कर देंगे और वहाँ से हम वैल्यू निकाल लेंगे। तो सीपी ऑफ लैंड क्या होगा, सीपी ऑफ लैंड होगा टू फिफ्थ मल्टीप्लाइड बाय टोटल वैल्यू ऑफ लैंड। टोटल वैल्यू ऑफ लैंड कितनी है, 384000। क्लियर। ये हमने शायद ये वाला मेथड क्वेश्चन नंबर 9 में शायद ऐसा किया हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में जो है सीपी जो निकल के आएगी वो आएगी ये, ठीक है, 1,53,600। तो ये हमारे पास में सीपी है। अब सीपी ऑफ लैंड है और किस लैंड की बात करें, टू फिफ्थ की। सीपी निकाल लिया। अब सीपी निकालने के बाद में क्या करना है, सीपी निकालने के बाद में अब इस सीपी पे मतलब इस लैंड पे हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है ना। तो यहाँ से हमको ये पता है कि लॉस कितना हुआ है हमारे पास में, लॉस हुआ है 6% का, ठीक है। लॉस परसेंट हमारे पास में कितना है, 6%। तो हम यहाँ से लॉस निकालेंगे, है ना, ये लॉस परसेंट है। तो लॉस क्या होगा, वो होगा लॉस परसेंट मल्टीप्लाइड में सीपी, है ना। और सीपी किसकी, टू फिफ्थ ऑफ लैंड की, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा नहीं हूँ क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं। तो ये लॉस परसेंट हमारे पास में कितना है, 6% मल्टीप्लाइड में 53600, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6/100 मल्टीप्लाइड में 153600। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट गया, और इसको जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में जो है वो लॉस कितना आएगा, वो लॉस आएगा ₹9216, ठीक है। तो इसको आपको नोट करके रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार वापस लिख लेता हूँ कि जो लॉस हमारे पास में आएगा वो कितना आएगा, ₹9216। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं आगे, दैट इज थ्री फिफ्थ पार्ट के लिए। तो फॉर, ठीक है, थ्री फिफ्थ पार्ट, तो आप ये सोचेंगे ये थ्री फिफ्थ पार्ट ऑफ लैंड कहाँ से आया। तो पूरे लैंड में से अगर टू फिफ्थ पार्ट ये है तो 1 - 2/5 करेंगे तो थ्री फिफ्थ पार्ट रिमेनिंग पार्ट निकल जाएगा। तो अब हमारा बात करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए भी सेम सीपी निकालेंगे, ठीक है। तो इसका सीपी क्या हो जाएगा, तो सीपी ऑफ लैंड इसका क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ लैंड हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाइड में पूरे लैंड का कितना वो है ना। तो इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप पूरे लैंड में से इसको माइनस कर दीजिए तो भी आप जो है निकाल सकते हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में जो सीपी आएगी वो क्या आएगी, ₹23400। तो ये आपके पास में सीपी है थ्री फिफ्थ लैंड की। अब इस पे हमको क्या हुआ है, गेन परसेंट हुआ, ये हमने मान लिया क्योंकि गेन परसेंट यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि अब निकालेंगे गेन परसेंट, ठीक है। अब गेन परसेंट तो गिवन नहीं है, गेन परसेंट गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको मानेंगे x%, मान लेते हैं कि x% है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, तो गेन परसेंट इक्वल्स टू x% लेट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ से हम गेन निकालेंगे। गेन कैसे निकालेंगे, g% मल्टीप्लाइड बाय CP। g% क्या है हमारा, x% मल्टीप्लाइड बाय CP क्या है हमारा 23400। इसका मतलब ये क्या हो गया, x/100, सॉरी ये जो है 230400 आ रहा है, CP हमारी आ रही है 230400। क्लियर। तो
तो अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाइड बाय 230400 हो गया। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए, इसका मतलब कि CP हमारे पास में क्या आ गया 2304 टाइम्स एक्स, मतलब इतना हमारे पास में गेन आ गया। ये इतना क्लियर। अब हमारा क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो गया। कैसे कि ये मिल गया, 2/3 पार्ट पे लॉस मिल गया, 3/5 पार्ट पे गेन मिल गया और टोटल गेन पता है आपको। तो नाउ द फाइनल पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि देखिए टोटल जो हमारे पास में क्या हुआ है, टोटल जो है वो गेन हुआ है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको प्रॉफिट। अब टोटल प्रॉफिट कैसे हुआ होगा, ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हुआ होगा 2/5 पार्ट के अंदर लॉस, ठीक है, उसको माइनस करेंगे और जो 3/5 पार्ट के अंदर जो गेन हुआ है उसको प्लस करेंगे। तो गेन इन 3/5 पार्ट, ठीक है, माइनस लॉस इन 2/5 पार्ट। तभी तो ये हुआ होगा। आपने एक लैंड थी, लैंड को 3/5 पार्ट से सोल्ड कर दिया, ठीक है, और 2/5 पार्ट भी सोल्ड कर दिया, इसमें लॉस हुआ इसमें गेन हुआ, और टोटल गेन ऐसे ही निकलेगा कि गेन को आपको प्लस करना पड़ेगा और लॉस उसमें से हटाना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। अब टोटल गेन हमने स्टार्टिंग में निकाला था, तो वो क्या था, वो था 38400, ठीक है, तो ये हमारे पास में टोटल गेन था। अब जो है ये वाला गेन 3/5 पार्ट पे गेन कितना था 2304x, ये हमारा गेन था, माइनस लॉस कितना था, लॉस था 9216। अब इसको सिंपली आपको सॉल्व करना और x की वैल्यू निकालनी। तो ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये जाएगा 38400 प्लस 9216 इक्वल्स टू 2304x। अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 47616, ये नीचे आएगा 2304 इक्वल्स टू एक्स। इसका मतलब कि यहाँ से आपको जो है x की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 20.66। अब मैंने x क्या माना था, x परसेंट में माना था, तो देयरफॉर x परसेंट जो हमारा ये x की वैल्यू आ गई। अब जो x मैंने माना क्या था, x मैंने माना था गेन, ठीक है, तो गेन परसेंट माना था, इसका मतलब कि यही मेरा क्या है, यही मेरा गेन परसेंट है। इसका मतलब कि अगर मैं लैंग्वेज लिखना चाहूँ, ठीक है, सो तो है 20.66%, ठीक है, इतने गेन परसेंट में ऑफ रिमेनिंग 3/5 ऑफ लैंड should be sold for gain of 10% on whole। तो 3/5 पार्ट ऑफ लैंड है वो 20.66 गेन परसेंट से आपको जो है सोल्ड करना पड़ेगा ताकि आपको ओवरऑल गेन जो है वो 10% हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।